हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो रफली आइडिया मैं आपको देती हूँ इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सर्कल बनाएंगे पहले। 3 फ्रेंड्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, और दोनों खड़ी हैं सर्कल के ऊपर, सर्कल की रेडियस के। ठीक है, तो सर्कल का पहले तो ले लेंगे हम सेंटर, ये मान लेते हैं सेंटर हुआ है। रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। 3 फ्रेंड्स हैं तो तीनों के लिए रेडियस बन जाएगी रेशमा, सलमा, मनदीप। क्लियर। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा सलमा की तरफ बॉल फेंकती है, सलमा मनदीप की तरफ, मनदीप फिर से रेशमा। ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा एंड सलमा के बीच की जो ये डिस्टेंस है, कहते हैं एंड सलमा एंड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इज 6 मीटर ईच। तो ये अगर ये 6 हैं दोनों की, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करनी है। और डिस्टेंस ये जो ओ आर ओ एम एंड ओ एस, जो ये रेशमा, सलमा एंड मनदीप सेंटर से कितनी दूरी पे खड़ी हैं, रेडियस कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो ये तीनों हमारे रेडियस हैं 1, 2, और ये 3 जो सलमा है ओ एस, ये भी हमारी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डायग्राम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ट्रायंगल, देखिए मैं आपको ये फिगर देखिए, सेम यही फिगर अभी मैंने आपको समझाई है। अब इसमें हमें आर एम, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये ट्रायंगल देखिए ओ आर एस, इस ट्रायंगल में क्या गिवन है हमारे पास, दो साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, थर्ड भी तो गिवन है ओ एस, सेंटर से सलमा जहाँ पे खड़ी है रेडियस के ऊपर वो भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 है। ठीक है, तो अब बताइए जब तीनों साइड्स हमारे पास गिवन है तो हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय हीरोन्स फार्मूला, कर सकते हैं। एस पहले तीनों का वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। उसके बाद जब तीनों का हम वो इस ट्रायंगल के तीनों जो भी साइड्स हैं इनका यूज़ करके जब हम हीरोन्स फार्मूला से इसका जब हम वो निकाल लेंगे एरिया, तो उस एरिया को हम ट्रायंगल का एरिया जो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है उसके इक्वल रख देंगे। तो उससे क्या होगा, ये हमारी जो बीच की डिस्टेंस है ये वाली आ जाएगी। फिर इसको हम डबल कर देंगे क्योंकि सेंटर से ये परपेंडिकुलर शो हो रहा है और ये बाइसेक्ट करता है कोड को। ठीक है, तो ये पी पॉइंट है हमारा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन कि मैं क्या कह रही हूँ उसमें। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को देखते हैं। ये ट्रायंगल है ओ आर एस, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ आर एस, ओ आर एस, इसका एरिया निकालना है हमें। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले हम फॉर्मूले से, ताकि फॉर्मूला इजी हो जाए। ओ आर इक्वल टू ए, ओ एस इक्वल टू बी लेट कर लेते हैं, एंड थर्ड क्या है हमारी साइड आर एस, आर एस इक्वल टू सी। ए ये हमने ले ली ए, ओ एस ये वाली जो पूरी साइड है ये हमने ले ली बी, एंड ये हमने ले ली सी। तो फॉर्मूला क्या होता है बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ट्रायंगल की तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2 होता है इसका। एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए क्या है हमारा 5, बी क्या है हमारा 5, एंड सी हमने ली है ये 6 गिवन है हमारे पास। तो अपॉन में 2, 5 5 10, 16/2 क्रॉस होके कितना आ जाएगा 8। तो एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 मीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला में,
रूट होता है, रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब जो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो पुट करते जाएंगे। s की वैल्यू 8 है, 8 माइनस ए की वैल्यू 5, 8 माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 एंड 8 माइनस सी की वैल्यू 6। अब देखिए क्या रह गया हमारे पास 8 एज इट इज़ इंटू में 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 5 3 एंड 8 माइनस 6 2, तो 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब हम ऐसे कर लेते हैं 8 इंटू 2 करेंगे 16, 3 इंटू 3 9। ये हमने इसलिए किया है ताकि ना ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम सोल्व कर सके। कैसे, अभी 16 और 9 है, जब हम इसको स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा एंड 9 का हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 12 मीटर। और ये हमारा एरिया है ऑफ ट्रायंगल ORS, तो एरिया को हम स्क्वायर में काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको अलग अलग मल्टीप्लाई किया। आप चाहें तो सिंपल भी कर लें, तो उसके क्या हो जाएगा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि 16 का स्क्वायर हमें पता है स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 9 का होता है 3, इसलिए हमने इसको ऐसे किया है। अब आगे देखिए, अब ये हमने एक बार तो इसका हमने एरिया निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए RP, ये वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि हमने रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब ये जो OP है ये परपेंडिकुलर है और RM के ऊपर, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जब कोड के ऊपर, तो वो क्या करता है कोड को बाइसेक्ट करता है। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे इसके, RP इक्वल टू MP। तो अगर मैं यहाँ RP निकालूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये दोनों ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा RM की वैल्यू। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया है कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए RP की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए एक फॉर्मूला और लगाएंगे एरिया का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। एरिया का जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। तो हमने पहले 3 हमारे पास साइड्स गिवन है तो हीरोज फॉर्मूला लगा लिया। अब हमारे को क्या निकालनी है RP की वैल्यू निकालनी है, तो हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ORS हम यहाँ पे 12 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। 1/2 एज इट इज़ रहेगा। अब आ जाते हैं बेस के ऊपर। अब इसमें हमारे पास बेस क्या है, बेस है हमारा कौन सा होगा ORS में बेस हमारा है ये वाला। ठीक है, OS हमारा बेस है और बेस की वैल्यू कितनी है, ये सेंटर से क्या कहा था, ये सलमा है यहाँ से खड़ी है, तो ये क्या हो जाएगी रेडियस के ऊपर खड़ी है वो, तो ये हमारी कितनी दी हुई है रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप चाहें तो OS मल्टीप्लाई डिफाइन कर सकते हैं। हाइट क्या मानी जाएगी हमारी RP। तो OS की वैल्यू है हमारी 1/2 इंटू 5, RP हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे हम 1/2 इंटू 5 को इस साइड में ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा इक्वल टू में RP क्या बन जाएगा ये 24/5 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 4.8। RP की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.8 मीटर है ये। क्लियर। अब ये तो सिर्फ RP की वैल्यू आई, तो मुझे क्या चाहिए RM की। तो RP क्या है, ये जो O से जो कि हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, कोड के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो RM को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कोड बाइसेक्ट्स द कोड, कोड को बाइसेक्ट करता है, इट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जब ये परपेंडिकुलर है ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है RM को, तो RM क्या हो जाएगा इक्वल टू, ये मतलब RP इक्वल टू PM हो जाएगा।
आर पी इक्वल टू पी एम, ठीक है। और आर एम हमारा क्या है, आर एम इक्वल टू में आर पी प्लस एम पी, आर पी प्लस एम पी, एम पी या पी एम कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इसको हम एक को रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए एम पी को हम रिप्लेस कर देते हैं आर पी से, तो क्या हो जाएगा ये आर एम इक्वल टू आर पी। अब आर पी से रिप्लेस करने का बेनिफिट हमें ये है क्योंकि हमने आर पी की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, तो आर पी को ही रिप्लेस करना। आप इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो आर पी की वैल्यू है हमारी 4.8, क्या हो जाएगा ये टोटल, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 9.6, आर एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.6 मीटर। और यही हमें बतानी थी, तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लास्ट में लिखने से क्या हो जाएगा, मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। देयरफॉर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो भी तो बताना है ना हमें। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा, क्लियर करना है हमें, रेशमा एंड मनदीप दोनों के बीच की डिस्टेंस इज़ 9.6 मीटर। क्लियर, ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो बस दिस इज़ आवर आंसर। अब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।